एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसको संभावना को कैसे देख सकते हैं, उसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। जब भी हम कुंडली की बात करेंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो योग को जानना है तो कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति और उनके बीच संबंधों पर ध्यान देना होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सप्तम भाव है वो शादी का भाव है और रिश्तों का भाव है। तो यहाँ से अगर कुछ ग्रहों की उपस्थिति या उनके बीच में जो संबंध बनता है तो ये विवाह के बाद के संबंधों का संकेत दे सकते हैं। विवाह के बाद जो संबंध बनते हैं उनके कुछ योग भी होते हैं, उसके बारे में बात करें तो जो सप्तम भाव है यहाँ अशुभ ग्रहों की युति इसको देखा जाता है। तो यदि सप्तम भाव में मंगल, शुक्र, शनि या राहु जैसे ग्रहों की युति हो तो ये विवाह के बाद संबंधों की संभावनाओं को दर्शाता है या संकेत देता है। सप्तमेश की स्थिति के बाद बात करें तो जो सप्तम भाव का स्वामी होता है वो कुंडली का जो छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में स्थित हो तो यह भी दिखाता है कि विवाह के बाद में जो है संबंध हो सकते हैं। शनि और राहु केतु की युति के बारे में बात करें तो कुंडली में जो शनि और राहु केतु की युति भी विवाह के बाद के संबंधों का संकेत दे सकती है। शुक्र और बुध की युति के बारे में बात करें तो जो कुंडली का दसम भाव होता है या लग्न भाव में शुक्र या बुध की युति भी विवाह के बाद के संबंधों के बारे में संकेत दे सकती है। चंद्रमा और शनि की युति के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि की युति विवाह के बाद के संबंधों को संकेत देती है। अतिरिक्त जानकारी के बारे में बात करें तो ज्योतिष में जो 5वां भाव होता है वो प्रेम संबंध और लव अफेयर से संबंधित माना जाता है। इसलिए 5वें भाव में ग्रहों की स्थिति भी विवाह के बाद के संबंधों का संकेत दे सकती है। कुछ मामलों में यदि जीवन साथी की सहमति से भी विवाह के बाद संबंध बनाए जाते हैं तो भी कुंडली में कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस ज्योतिषी जो संकेत है केवल संभावनाओं को दर्शाता है और किसी व्यक्ति में क्या है और उसके व्यक्तित्व में क्या परिस्थितियां हैं उस बात पर सब निर्भर करता है। तो यह जानकारी ज्योतिष शास्त्र के सामान्य सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। इसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की गारंटी के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ये जो बातें बताई है ये आप अपनी कुंडली में जन्मकालीन कुंडली जो होती है उसका अध्ययन करके एक संभावनाओं के बारे में जो है वो बताया जा सकता है। तो ये जो बातें हैं इसको आप संभावनाओं के आधार पर ही ले सकते हैं और ये सब जो चीज़ें हैं बहुत बातों पर दिखती है, मतलब बहुत चीज़ों पे इसका निर्भर होती कि क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, फिर जो कुंडलियों में युतियाँ बताई है, जिन भावों में बताई है उन सब का आकलन करके जो संभावनाएं हो सकती थी ये इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं देखा जाता कि जो बोला है वैसे ही होगा। ये ज्योतिष जो है एक संभावनाओं के ऊपर आधारित है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए जिससे कि वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे। और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो और लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।